है राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल जी, प्रदेश अध्यक्ष सुनील चंदपाल जी। आइए हम जानते हैं कि राष्ट्रवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों के साथ लड़ रही है। और हमारा जो एक मोर्चा बना है पीडीएम न्याय मोर्चा, तो मोर्चा के तहत मजबूती के साथ राष्ट्रवादी पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। अब तक जो शासन सत्ता से वंचित समाज रहा है, जिनका हक अधिकार नहीं मिला है, जिनका कि मान सम्मान नहीं मिल पाया है, उपेक्षित समाज है, ऐसे लोगों को आगे लाने के लिए पीडीएम का न्याय मोर्चा का गठन हुआ है। अब इससे कौन प्रभावित होता है, कौन नहीं प्रभावित होता है, इसकी चिंता हम पीडीएम के लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा विषय भी नहीं है। अब जिनको इनकी चिंता, क्योंकि जिन्होंने इन समाजों का हक छीना है, जिन्होंने इन समाजों का साथ लेकर के शासन सत्ता तक गए हैं और शासन सत्ता तक जाने के बाद इन समाज के हक अधिकार का ख्याल नहीं किए हैं, उन्हें ये चिंता होनी चाहिए। या आज जो पार्टी सत्ता में है, इन्हीं समाज को गुमराह करके दूसरी बार सत्ता में, तीसरी बार जाने के लिए प्रयास कर रही है। इसीलिए सामाजिक न्याय का गठन किया कि हम भाई ओबीसी समाज में जो 89 जातियाँ हैं, उनमें सबको अधिकार नहीं मिला है, सम्मान नहीं मिला, शासन सत्ता में भागी नहीं मिली है, दायरे नहीं मिली है। इसलिए हम जो है कि सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट लागू करेंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा। और केंद्र में जस्टिस जी रोहिणी आयोग का गठन किए, तो दोनों आयोग का रिपोर्ट आने के बाद भी लागू नहीं किए। इससे सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ा समाज विरोधी है। इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ करके फेंकना हम लोगों का एक प्रथम जो है उद्देश्य है, क्योंकि हमारे समाज के साथ साथ अन्य समाज के लिए ये काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। क्योंकि जिसलिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती थी, आज उस मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी टोटल हट चुकी है। क्योंकि महंगाई के नाम पर गैस का बाटला लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पे आते थे। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी कहा करते थे कि भाई कांग्रेस जब सत्ता में थी तो महंगाई का मुँह भी नहीं बोलती थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के लोग ही महंगाई पर क्या काम कर रहे हैं। तो बेरोजगारी, महंगाई, अत्याचार, अन्याय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कम होने के बजाय कई गुने के दर से बढ़ी हुई है। तो आज जनता का जो नजरिया है, या भारतीय जनता पार्टी कह लें कि आज जो ओरिजिनल भारतीय जनता पार्टी, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी की जो भारतीय जनता पार्टी थी, आज वो भारतीय जनता पार्टी स्वतः भारतीय जनता पार्टी नहीं रही। आज भारतीय जनता पार्टी अब भ्रष्ट जन पार्टी हो गई। जितने भ्रष्टाचारी नेता थे, चाहे किसी भी दल में रहे हों, जिन पे बड़े बड़े गंभीर आरोप रहा, ये सारे नेता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और देश का जो एक बड़ा धन है, दौलत है, भारतीय जनता पार्टी खास करके गुजरात के जो व्यापारी कह ले, या भ्रष्ट व्यापारी कह ले, या बेईमान कह ले, ऐसे बेईमान लोगों ने देश की दौलत को लेकर के विदेश चले गए। इसलिए भारतीय जो आज भ्रष्ट जन पार्टी है, कहीं न कहीं वो धन न लाने का काम किए, कहीं न कहीं लगता है इन भ्रष्ट जन लोगों का भी सपोर्ट है। तो आज यह जनता समझ चुकी है। और जो भारत के जो मूल निवासी हैं, जो कमेरावादी लोग हैं, जो किसान तबके से लोग हैं, जो पशुपालन तबके से लोग हैं, जो मजदूर तबके के लोग हैं, इनके बच्चे, इनकी बेटा बेटी पढ़ लिख करके जिस विभाग में आगे आते थे, और देश का भी मान सम्मान बढ़ाते थे, खुद का भी परिवार का पालन पोषण करते थे, सम्मानजनक जिंदगी जीते थे। जैसे फौज में जाकर के देश की सेवा करते थे, तो उसे अग्निवीर की योजना के तहत 4 साल की नौकरी, फिर बाद में बेरोजगार। और अभी एक देखे होंगे आपने, हिट एंड रन कानून आया था, जिससे कि गरीब तबके के बच्चे ही से प्रभावित होंगे, क्योंकि ट्रक का चालक, बस का चालक, टेम्पो का चालक जो होते हैं, ये गरीब परिवार के ही लोग होते हैं। तो इसलिए इनके खिलाफ कानून लाने का काम भारतीय जनता पार्टी, भ्रष्ट जन पार्टी ने लाई। जबकि वो अपेक्षा यह की जाती थी कि इनके सुरक्षा के लिए और इनके हित के लिए इनको अगर एक्सीडेंट होने के बाद संपूर्ण इलाज मिले, निःशुल्क मिले और संपूर्ण मिले, यह व्यवस्था होनी चाहिए थी। अगर दुर्घटना में
भगवान न करे किसी के साथ हो, अगर किसी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रित को, उनके परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए की ऐसी व्यवस्था मिलनी चाहिए थी कि भाई ऐसे स्थिति में उनके परिवार को सहायता राशि मिलेगी। क्योंकि एक्सीडेंट एक ऐसा एक घटना होता है, जैसे हमारे फौज के भाई जब बॉर्डर पर रहते हैं तो कहाँ से गोली चले, कैसे चले, कोई गारंटी नहीं, वहाँ वंश मोर नहीं होता है। हमेशा प्राण जो है हथेली पे रहता है, जिंदगी दांव पे लगी रहती है। इसी तरह से हमारे जो चालक भाई होते हैं, चाहे वो ट्रक चालक हो, बस चालक हो, टेम्पो चालक हो, जो रोड पे है, तो कब कहाँ किस दिशा से एक्सीडेंट हो जाए कोई निश्चित नहीं है। और यहाँ पे वंश मोर नहीं होता है, एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ कोई बचा नहीं सकता। तो ऐसे टाइम पे इनके सुरक्षा के लिए, इनके दवा के लिए और इनके परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था के लिए कानून लानी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी नहीं लाई, इसलिए जनता इनके खिलाफ है। तो आज भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से तो जनता हटा रही है, और ये पीडीएम जो है, ये जो पिछड़े दलित माइनॉरिटी का ये मोर्चा बना हुआ है, और ये मजबूती के साथ अब तक जिनकी आवाज़ कोई नहीं उठा रहा था, इनकी आवाज़ उठाने का काम